मीडिया और हिंदी नामक इस कार्यक्रम में हम हिंदी के प्रचार, प्रसार और विकास में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के महत्वपूर्ण पहलुओं को जानेंगे। कार्यक्रम के इस पहले भाग में हम प्रिंट मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की भूमिका को जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों नमस्कार। मीडिया और हिंदी विषयक इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के पहले भाग में हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया यानी समाचार पत्र और पत्रिकाओं की, जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व से लेकर आज तक भारतीय समाज में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और हिंदी इस देश की सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। भारत में प्रिंट मीडिया और वर्तमान हिंदी का आरंभ और विकास साथ साथ हुआ, यदि यह कहा जाए तो गलत न होगा। हिंदी भाषा ने स्वाधीनता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में पिरोने का महती कार्य किया और आज भी उसका प्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। आजादी की लड़ाई के दौरान हमारे नेताओं ने देश की जनता को जागृत करने के लिए हिंदी भाषा को ही चुना। महात्मा गांधी उस समय अपने भाषण हिंदी में ही दिया करते थे। बापू का कहना था कि कोई भी देश सच्चे अर्थों में तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक वो अपनी भाषा में नहीं बोलता। जो खबर समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित होती है उसका जनमानस पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। आज़ादी के पहले असहयोग आंदोलन की सफलता का एक बड़ा कारण ये था कि उस समय कवियों, लेखकों और नेताओं की भाषणों का प्रमुखता से समाचार पत्रों में छपते थे। उस कारण से आम आदमी तक उसकी पहुंच हो जाती थी। आम आदमी आंदोलन के साथ जुड़ता था और उसमें भाग लेता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी आजाद हिंद फौज से सैनिकों को जोड़ने के लिए हिंदी का प्रयोग किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस रास्ते में हम सब गुलाम हैं। हमारे हाथ में है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यास, तकलीफें, विपदें। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात को सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। देश के आजाद होने से लेकर आज तक के हिंदी के सफर को देखें तो पाएंगे कि हिंदी के प्रचार, प्रसार और विकास में सबसे अधिक योगदान मीडिया के विभिन्न माध्यमों, विशेषकर हिंदी समाचार पत्र और पत्रिकाओं का रहा है। आरंभ से ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी के दौरान हिंदी को ही अपनाते रहे और हिंदी के माध्यम से उन्होंने पत्रकारिता की। यहाँ तक कि गांधी जी, पंडित मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर और काका कालेलकर और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे सब हिंदी के प्रति समर्पित थे और उन्होंने समर्पण भाव से हिंदी की एकनिष्ठ होकर सेवाएं की। हिंदी के परिमार्जन से लेकर उसे समृद्ध बनाने में समाचार पत्र और पत्रिकाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र या फिर कहें अखबार पत्रकारिता का वो माध्यम जिसे किसी भी राष्ट्र या समाज का आईना माना गया है, जो समाज की विभिन्न परिस्थितियों का निष्पक्ष विश्लेषण करता है। वही समाचार पत्र जिसकी महत्ता के बारे में माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर समाचार पत्र के संपादकीय में लिखा था। किसी भी देश या समाज की दशा का वर्तमान इतिहास जानना हो तो वहां के किसी भी सामयिक पत्र को उठाकर पढ़ लीजिए, वो आपसे स्पष्ट कर देगा राष्ट्र के संगठन में पत्र जो कार्य करते हैं वो अन्य किसी उपकरण से होना कठिन है।
जब हम हिंदी के समाचार पत्रों की बात करते हैं तो जो सबसे पहला नाम हमारे जहन में कौंधता है वो है उदंत मार्तंड, जो हिंदी का पहला प्रकाशित समाचार पत्र कहा जाता है। वो साल 1826 का था और तारीख थी 30 मई, जब कलकत्ता के कालू टोला में इस साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत हुई। इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। उदंत मार्तंड यानी उगता हुआ सूरज। यह साप्ताहिक समाचार पत्र सिर्फ मंगलवार के दिन छपता था और इसके पहले संस्करण की कुल 500 प्रतियां छापी गई थी। यह अखबार 11 दिसंबर 1827 को बंद हो गया, लेकिन हिंदी पत्रकारिता को एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा दे गया। उदंत मार्तंड के बंद हो जाने के 2 साल बाद राजा राम मोहन राय ने 10 मई 1829 को हिंदी में बंगदूत का प्रकाशन शुरू किया। यह भी एक साप्ताहिक पत्र था जो प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हुआ करता था। इसके पहले संपादक थे श्री नील रतन हलदार। 1827 से लेकर देश के आजाद होने तक हिंदी भाषा में कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। 1845 में वाराणसी से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी पत्र बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू किया। यह हिंदी भाषी क्षेत्र का प्रथम प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र के संपादक थे गोविंद रघुनाथ थत्तेर। इस समाचार पत्र की भाषा उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी थी। हिंदी पत्रकारिता के इस युग का एक ही लक्ष्य था, स्वाधीनता प्राप्ति। इस महत् लक्ष्य की प्राप्ति का साधन बने हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाओं ने आम जनता के दिलों में राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की भावना जगाने का कार्य किया। सन 1854 में कलकत्ता से पहला दैनिक समाचार पत्र निकला, जिसका नाम था समाचार सुधा वर्षण। इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। ये हिंदी और बांग्ला 2 भाषाओं में छपता था। सन 1855 में राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। प्रजा हितैषी की भाषा तत्सम प्रधान थी। भारतेंदु ने 1867 में कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया, जिसका मूल वाक्य था अपधर्म छूटे सत्व निज भारत गहे। यह कविता केंद्रित पत्र था। इस पत्र के बारे में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि कवि वचन सुधा का प्रकाशन करके भारतेंदु ने एक नए युग का सूत्रपात किया। यह पत्रिका इतनी लोकप्रिय हुई कि उसे प्रकाशन के दूसरे वर्ष ही मासिक से पाक्षिक और फिर साप्ताहिक कर दिया गया। कवि वचन सुधा को कुछ एक कारणों से 1885 ईस्वी में बंद कर देना पड़ा। बनारस से हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन 15 अक्टूबर 1873 को हुआ। जून 1874 में हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। इसके संपादक और प्रकाशक भारतेंदु और मुद्रक गोपीनाथ पाठक थे। भारतेंदु ने महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 1874 में बाला बोधिनी नामक की पत्रिका भी निकाली। भारतेंदु की रचनाओं की भाषा समृद्ध भी थी और सरल भी। इस तरह से उन्होंने आधुनिक हिंदी की नींव रखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा लेकर उस दौर के अन्य साहित्यकारों ने भी पत्रों का प्रकाशन किया। पंडित बालकृष्ण भट्ट के संपादन में हिंदी प्रदीप नाम का समाचार पत्र निकाला गया। यह 7 सितंबर 1877 को पहली बार प्रकाशित हुआ। इस पत्र में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करके जनता में जागृति लाने का प्रयास किया गया। हिंदी प्रदीप का उद्घाटन करते हुए भारतेंदु ने लिखा, सूझे विवेक विचार उन्नति कुमति सब यामै जरै, हिंदी प्रदीप प्रकाशित मूरखतादि भारत तम हरै। 1878 में कलकत्ता से भारत मित्र नाम का पत्र निकला। पहले यह पत्र पाक्षिक था, पर बाद में यह साप्ताहिक हो गया। यह पत्र लगातार 6 साल तक प्रकाशित हुआ। इसके संपादक संस्थापक पंडित छोटूलाल मिश्र थे। भारत मित्र ने राजनीति की चर्चा के अतिरिक्त भाषा, व्याकरण, व्यंग्य, कविता, संस्मरण,
धर्म, पत्रकारिता संबंधी विविध प्रश्नों को उठाया एवं उनके समाधान की चेष्टा की। इस पत्र ने भावी पीढ़ी को मार्ग दिखलाया। इसी साल जयपुर से जयपुर गजट नाम के समाचार पत्र की शुरुआत हुई। इस पत्र के संपादक बाबू महेंद्र नाथ सेन थे। इसके बाद 1879 में कलकत्ता से पंडित सदानंद मिश्र के सहयोग से सार सुधा निधि नाम का पत्र निकला। इसके संपादक पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र थे। इस पत्र की भाषा संस्कृत मिश्रित हिंदी हुआ करती थी। सार सुधा निधि को निकालने का प्रयोजन था यथार्थ हिंदी भाषा का प्रचार करना और हिंदी लिखने वालों की संख्या में वृद्धि करना। इस पत्र में भाषा की शुद्धता पर जोर दिया गया। इस पत्र का मंतव्य था कि जब तक निष्कपट शुद्ध भाषा की उन्नति नहीं होगी, तब तक निष्कपट सभ्यता और देश की उन्नति भी नहीं होगी। इसमें लेख बहुत अच्छे और गंभीर होते थे। यह पत्र 1890 तक लगातार प्रकाशित हुआ। जुलाई 1881 में पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आनंद कादंबिनी का प्रकाशन आरंभ किया। 15 मार्च 1883 को पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से ब्राह्मण का प्रकाशन शुरू किया। आनंद कादंबिनी ने साहित्य एवं ब्राह्मण ने साधारण व सरल गद्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह ने इंग्लैंड से हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान नाम का एक पत्र शुरू किया। इसके बाद जब वे 1885 में स्वदेश लौटे तो उन्होंने काला कांकर से हिंदी में दैनिक हिंदुस्तान निकाला। उस समय इसके संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। उनके बाद इस पत्र का संपादन कार्य बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने किया। सन 1896 तक की अवधि में हिंदी पत्रकारिता सुसंगठित पत्रकारिता के रूप में विकसित हो चुकी थी। इस अवधि में प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं में काशी पत्रिका और नागरी प्रचारिणी पत्रिका प्रमुख थे। प्रतिष्ठित हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का प्रथमांक जनवरी 1900 को प्रयाग से प्रकाशित हुआ। सरस्वती के संपादकीय मंडल में जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास शामिल थे। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। द्विवेदी जी ने भाषा को समृद्ध करके नवीन साहित्यकारों को राह दिखाई। हिंदी को लेकर द्विवेदी जी ने कहा कि हमारी भाषा हिंदी है, उसके प्रचार के लिए सरकार जो कुछ कर रही है सो तो कर रही है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों को अज्ञान तिमिर दूर करने और अपना ज्ञान बल बढ़ाने के लिए इस पुण्य कार्य में लग जाएं। भाषा के निर्माण करने के साथ ही गद्य पद्य के लिए खड़ी बोली को प्रोत्साहन देने में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। सन 1901 में जयपुर से चंद्रधर शर्मा गुलेरी के समालोचक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। समालोचक पत्र आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखने के कारण बहुत चर्चित रहा। 1905 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की स्मृति में भारतेंदु पत्र का प्रकाशन काशी से हुआ। इसके संपादक थे ब्रिजचंद्र। 1907 का वर्ष समाचार पत्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। महामना मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय का प्रकाशन किया। वहीं बाल गंगाधर तिलक के केसरी की तर्ज पर माधवराव सप्रे ने हिंदी केसरी का प्रकाशन किया। हिंदी केसरी में मराठी के केसरी पत्र के लेखों का अनुवाद होता था। इसके बाद 1909 में जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका का प्रकाशन किया। छायावाद के प्रमुख साहित्यकारों जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा ने पत्रिकाएं निकाली। इन साहित्यकारों ने अपने लेखों द्वारा जन जागृति का कार्य किया, साथ ही हिंदी को परिमार्जित एवं सुललित रूप दिया। 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप पत्र के माध्यम से उत्साह एवं क्रांति को पोषण मिला। सन 1913 में कालूराम गनराडे के संपादन में प्रभा नाम की पत्रिका का प्रकाशन हुआ।
इस पत्रिका ने ही राष्ट्रीय चेतना का स्वर जागृत करने वाले महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी को दुनिया के सामने प्रस्तुत एवं स्थापित करने का काम किया। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जामे वीर अनेक। चांद नाम के साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन सन 1920 में शुरू हुआ। कुछ समय बाद मासिक पत्र में परिवर्तित हो जाने वाले इस पत्र में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर लेख प्रकाशित किए जाते थे। राम रख सहगल के नेतृत्व में चांद के अनेक विशेषांक बहुचर्चित हुए। इनमें से फांसी और मारवाड़ी अंक आज भी लोग नहीं भूले हैं। महादेवी वर्मा का अधिकांश साहित्य चांद पत्रिका में ही छपा। इसी साल पटना से देश पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। देश के संपादक थे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सन 1920 में ही माधवराव सप्रे की प्रेरणा से जबलपुर से कर्मवीर का प्रकाशन किया गया। इसके संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे। 1920 में काशी से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आज के संपादक बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। उन दिनों इनके साथ पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर भी थे, जो कि बाद में आज अखबार के संपादक भी हुए। यह पत्र 1920 से लेकर आज तक निरंतर प्रकाशित हो रहा है। उन्नीस 1921 में महात्मा गांधी जी के संपादन में हिंदी नवजीवन का प्रकाशन शुरू हुआ। सन 1921 में श्री विष्णु नारायण भार्गव ने माधुरी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह छायावाद की प्रमुख पत्रिकाओं में गिनी जाती है। माधुरी के मुख पृष्ठ पर दुलारे लाल भार्गव का लिखा दोहा प्रकाशित होता था। सीता मधुर मधु सुधातीय अधर माधुरी धन्य, पै नवरस साहित्य की ये माधुरी अनन्य। 1923 में कलकत्ता से निकलने वाला मतवाला निराला के निराले अंदाज का सूचक था। इसके संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे। इस समाचार पत्र की पूरी जिम्मेदारी शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व पांडेय बेचन शर्मा उग्र की थी। निराला को यह उपनाम इसी पत्र के द्वारा मिला। मतवाले ढंग वाले इस पत्र के मुख पृष्ठ पर यह अंकित रहता था, अमीय गरल शशि शीकर रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है ये मतवाला। मतवाला ने लोगों को अपने युग के प्रति जागरूक किया, साहित्य की नवीन शैली को जन्म दिया। निराला की उत्कृष्ट कविताएं जूही की कली, सरोज स्मृति, बादल राग मतवाला में ही प्रकाशित हुई थी। इस समय की पत्र पत्रिकाओं ने भाषा को संस्कारित किया और उसे कोमल तथा प्रांजल बनाया। सन 1930 में मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका और 1932 में जागरण पत्र का प्रकाशन किया। उस समय स्वाधीनता संग्राम से प्रेरित कहानियों एवं लेखों ने हंस की प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि की। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद आर्थिक तंगी के कारण हंस का प्रकाशन बंद हो गया। सुमित्रानंदन पंत ने सन 1938 में रूपाभ का प्रकाशन किया। 1986 में साहित्यकार राजेंद्र यादव के प्रयास से हंस का प्रकाशन पुनः प्रारंभ हुआ और आज तक यह पत्रिका निरंतर प्रकाशित हो रही है। स्वतंत्रता के पूर्व अधिकांश पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन दोहरे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया था। एक ओर राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार और दूसरी ओर साहित्य की विविध विधाओं का विकास करना इनका उद्देश्य था। इसके अलावा भाषा के विविध वर्णी पक्षों की खोज और साहित्य के दोनों पक्षों गद्य एवं पद्य की स्थापना करना भी इनका ध्येय था, जिसे उस युग के साहित्यकारों ने पत्रकारिता के माध्यम से बखूबी पूरा किया। दोस्तों, देश आजाद होने के बाद सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक, आध्यात्मिक पत्रिकाओं ने भी हिंदी के विस्तार में अहम भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं स्वतंत्रता के बाद समाचार पत्रों पत्रिकाओं में हिंदी की स्थिति के बारे में।
12 मई 1963 को साप्ताहिक हिंदुस्तान में बांके बिहारी भटनागर ने हिंदी के समर्थन में लिखा, भारत के सुदर्शनधारियों आंखें खोल कर देखो, अंग्रेजी का दुशासन आज राष्ट्रभाषा का चीर हरने की हठधर्मी ठाने खड़ा है। सब भाषाओं को मिलकर राष्ट्रभाषा का चीर बढ़ाना होगा। आज के इस तकनीकी युग में हिंदी अखबारों ने नए नए प्रयोग और कलेवर में खुद को प्रस्तुत करते हुए हिंदी की रंगत को निखारने का काम किया है। यही कारण है कि आज हिंदी पढ़ने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। आज पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन मुख्य रूप से 3 लक्ष्यों को केंद्रित करके किया जा रहा है। पहला है साहित्यिक अभिरुचि का विकास, दूसरा राजनीतिक सूचनाओं में अभिवृद्धि करना तथा तीसरा सांस्कृतिक एवं मनोरंजक सूचनाएं प्रदान करना। इसके अतिरिक्त खेल, शिक्षा और कैरियर संबंधी दिशाएं सुझाने का कार्य भी पत्रों द्वारा किया जा रहा है। हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी समाचार पत्रों की जहां अहम भूमिका रही है, वहीं विभिन्न उत्कृष्ट साहित्यिक पत्रिकाओं ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पत्र पत्रिकाओं में नवीन विचारों और मान्यताओं को स्थान मिलने के कारण भाषा व शिल्प में भी लचीलापन आया है। कविताओं में छंदबद्धता के प्रति आग्रह टूटा है। नित नई कहानी, कविता व निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करके उनसे जुड़े रचनाकारों को सम्मानित किया जाता है। आजकल के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में हिंदुस्तान का नाम अग्रणी है। इस पत्र का प्रकाशन सन 1936 से हो रहा है। इसके प्रथम संपादक सत्यदेव विद्यालंकार थे। हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन द्वारा ही साप्ताहिक हिंदुस्तान, नंदन और कादंबिनी का प्रकाशन किया गया। इसी प्रकार नवभारत टाइम्स, सांध्य टाइम्स आदि पत्र भी निकलते हैं। ये पत्र भाषा के स्तर पर नए नए शब्दों के प्रयोग के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। 15 अगस्त 1991 से प्रकाशित राष्ट्रीय सहारा पत्र भी काफी लोकप्रिय है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में। इसका लखनऊ संस्करण उत्कृष्ट व लोकप्रिय है। इसके साथ ही दैनिक समाचार पत्रों में अमर उजाला, वीर अर्जुन, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, सन्मार्ग आदि प्रमुख हैं। एक जमाने में आपने देखा होगा कि चंदा मामा पत्रिका वो चेन्नई से, मद्रास से निकलती थी और वो पूरे भारत में पढ़ी जाती थी। और ऐसे ही पश्चिम बंगाल से विशाल भारत निकलता था और कलकत्ते से विशाल भारत निकलता था, और भी कई पत्रिकाएं निकलती थी। सन्मार्ग वहाँ का बहुत पुराना अखबार है और वहाँ भारतीय भाषा परिषद है, वहाँ से हिंदी में पत्र पत्रिकाएँ निकलती हैं, अभी भी निकल रही हैं, वागार्थ और ये, और कई बंद हो जाती हैं लेकिन ये लोग चल रहे हैं। सन्मार्ग चल रहा है, विश्वामित्र चल रहा है। और दक्षिण भारत में आप देखिए ये दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका कर्नाटक से और सब जगह से चल रही हैं और पढ़ी जा रही हैं और लोग उसको पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदी भाषी लोगों को भी हिंदी सीखने में इन पत्र पत्रिकाओं से मदद मिली है। हिंदी पत्रकारिता के आरंभ से आज तक जिस तरह हिंदी मीडिया के माध्यम से सरपट दौड़ रही है, उसे देखते हुए कहना गलत न होगा कि आने वाले समय में हिंदी की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ेगी। हिंदी एक ऐसा समुद्र है जिसमें कई भाषाओं की नदियाँ आकर के मिलती हैं और उन भाषाओं की शब्द संपदा को लेकर के, उनके मुहावरों को लेकर के, उनके अर्थों को लेकर के, उनकी लोकोक्तियों को लेकर के हिंदी एक विशाल महासागर का रूप ले चुकी है। और इसमें कई नदियों का पानी आकर मिलता है, कई लेखकों का परिश्रम मिलता है, कई पत्रकारों का खून पसीना मिलता है, तब जाकर के हिंदी का ये एक विशाल महासागर खड़ा हुआ है। मीडिया और हिंदी नामक इस कार्यक्रम के पहले भाग में हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की भूमिका और उसके महत्वपूर्ण पहलुओं को हमने जाना। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। धन्यवाद। नमस्कार।